जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संक्षारण क्या होता है, माने कोरोजन क्या होता है। ठीक है, चलो हम आगे देखते क्या है। कोई भी पदार्थ है तो ये पदार्थ जो होते दो तरह के होते हैं, एक धातु टाइप के और एक खाद्य पदार्थ जो होते हैं ना। हाँ, खाद्य पदार्थ। अब बड़े ध्यान से समझना बात को, प्यार से। पदार्थ जो होता है अगर ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ले, माने ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए या नमी पा जाए, ठीक है, या किसी धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया कर ले, ठीक है, अम्ल से, तो ये क्या होने लगते, धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। क्या होने लगते, धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। तो जब धातु इन सभी चीजों से अभिक्रिया करके खराब होता है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं? संक्षारण। बात समझ। और जब खाद्य पदार्थ खराब होने लगते हैं तो इसको हम विकृत गंधिता कहते हैं, जिसको हम कल की क्लास में पढ़ें। ठीक है, अभी हम संक्षारण की बात करें। इंग्लिश में इसको कोरोजन कहते हैं। क्या कहेंगे? कोरोजन। बात क्लियर है? गांव में शादियां होती है, उसमें क्या होता है कि जो पूड़ियाँ आखिरी में बच जाती हैं उसको क्या कर लिया जाता है, ज़्यादा देर तक रखने के लिए सुखवा लिया जाता है। जिससे होता क्या है, उससे नमी हट जाती है और नमी हट जाने के कारण वो क्या हो जाती है, खराब नहीं होती। ठीक है, लेकिन हमको धातु का पढ़ना है तो घरों में जो दरवाजे लगे होते लोहे के, जो भी उपकरण होते हैं लोहे के, तुमने उसमें देखा होगा कि साल बाई साल जब भी उसकी साफ सफाई होती है उसमें क्या चढ़ाया जाता है, पेंट। उस जो भूरा भूरा सा रहता है उसको निकाल कर उसमें पेंट चढ़ा दिया जाता है, ताकि क्या हो, पेंट चढ़ाते ही भी क्या होता है, जब से इसमें पेंट चढ़ता है उसमें पानी रुकना बंद हो जाता है। पेंट में देखना पानी नहीं मिलता, ठीक है ना। हाँ, और नमी भी अंदर नहीं जा सकती क्योंकि पेंट जो होता है थोड़ी पन्नी की तरह होता है, अंदर नहीं जाने देता। और अम्ल भी नहीं होगा क्योंकि जब उसमें वो हो जाएगा, पेंट पन्नी चढ़ जाएगी तो अम्ल लोहे के पास नहीं जा पाएगा, नहीं खराब होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, संक्षारण हो रहा है। कौन? लोहा। अगर लोहा धीरे धीरे गल गल के खत्म हो जा रहा है, जंग बन जा रहा है पूरा, तो उसको हम क्या कहेंगे, लोहा जो है संक्षरित हो गया। क्लियर है बात? तो मतलब लोहे का अगर जंग लगना जो है, लोहे में जंग लगना, जंग माने मूर्छा। क्या? मूर्छा हम लोग कहते हैं ना। हाँ, भूरा भूरा सा होता है। लोहे का जंग लगना जो है, इसका उदाहरण है संक्षारण का उदाहरण। बात समझ। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो जब धातु किससे अभिक्रिया कर ले, वायु से यानी ऑक्सीजन से, नमी से या अम्ल से, तो हम कह सकते हैं वायु से, नमी से, नमी माने जल से, ठीक है, अम्ल, अम्ल से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धातु का ऑक्साइड बना देती है। धातु का ऑक्साइड बनाती उसे हम क्या कहेंगे, संक्षारण कहेंगे। भैया वो क्या हो गई, संक्षारण हो गई। मतलब क्या, अगर इसका फील लेने की कोशिश करें तो ये कोई धातु है हमारी, धातु। अब ये धातु क्या करेगी, इन तीनों में से किसी से अभिक्रिया कर लेगी। तो हम क्या इसको क्या कहेंगे, अभिकारक। अभिकारक। जिससे इनके अभिक्रिया करेगी, ये क्या बनाएगी, धातु ऑक्साइड। क्या बना देगी, यहाँ लिख देते हैं धातु ऑक्साइड। ठीक है, क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड बना देगा। क्लियर है यहाँ तक बात? हाँ, तो ये पहला एग्जांपल है लोहे में जंग लगना। क्लियर है बात? हाँ। दूसरा, अगर तुमने अपनी मम्मी की चैन पट्टी देखी होगी, चांदी की जो होती है, उसमें क्या था, मम्मी खेत में पहन की जाती हैं और वो चांदी कैसी हो जाती है, काली हो जाती है। तो चांदी का काली पड़ना, ये भी किसका एग्जाम्पल है, संक्षारण का, क्रोजन का। ठीक है। हाँ। और कॉपर का हरा देखा है, कॉपर का हरा होना, हरा या भूरा थोड़ा होता है, हरा होना पता है। चांदी क्या होता है, खेतों में सल्फर होती, क्या होती है, सल्फर। इस सल्फर से अभिक्रिया करके ये क्या हो जाती है, काली हो जाती है। और जो कॉपर होता है, ये जो होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अभिक्रिया करके हरा हो जाता है। तो अगर तुमने कॉपर की जो लोटी होगी पूजा करने वाली, उसको देखा होगा, तो कुछ दिन बाद क्या हो जाती है, अगर मांझो ना उसको, तो हरा हरा उसमें परत चढ़ जाता है। तो वही होता है कॉपर का हरा होना, वो कॉपर ऑक्साइड होता है। और जो चांदी होती काली पड़ जाती है, वो चांदी ऑक्साइड होती है। ठीक है ना। लोहा जो जंग होता है उसको हम क्या कहते हैं, लोहा तो लोहा होता है लेकिन लोहा का ऑक्साइड क्या होता है, जंग। क्लियर है बात? तो ये होता है क्रोजन। क्लियर है? जय हिंद।